स्टूडेंट, माय नेम इज़ प्रियंका और आज है साइलेंट वर्ड्स की क्लास का डे 2। पर इससे पहले अगर आपने क्लास डे 1 नहीं देखी है तो जल्दी से आई बटन पे जाइए और डे 1 की क्लास को देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को देखेंगे तो आपके लिए साइलेंट वर्ड्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। और इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कीजिए। तो आज है साइलेंट वर्ड्स का डे 2। तो चलिए चलते हैं। लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी जी पे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्ड एच से। अब एच जो है वो सिर्फ एक कंडीशन में साइलेंट रहता है और वो है कि अगर एच के बाद वॉवल यू या ओ हो तो वहाँ एच साइलेंट रहेगा। अब एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल है HUMAN। अब आप इसे क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन नहीं, इसे हम पढ़ते हैं ह्यूमन, क्योंकि H क्या है? साइलेंट है और आपको इस वर्ड को पढ़ना है यू से, तो आप इसे पढ़ोगे ह्यूमन। अब नेक्स्ट वर्ड आता है HONESTY। अब इसे क्या पढ़ोगे आप? ऑनेस्टी। वेरी गुड, ये वर्ड जल्दी से कोई गलत नहीं पढ़ता। अब नेक्स्ट वर्ड आता है आपका HUMILIATE। इसे क्या पढ़ोगे आप? ह्यूमिलिएट। वेरी नाइस। एच क्या है? यहाँ साइलेंट है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है HUMBLE। इसे क्या पढ़ोगे आप? हम्बल नहीं, इसे हम पढ़ते हैं अम्बल, क्योंकि एच क्या है? साइलेंट है। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर के, और जो के है वो भी सिर्फ एक कंडीशन में साइलेंट रहेगा और वो है कि अगर स्पेलिंग में के और एन एक साथ हैं तो वहाँ के साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब मैंने बोला आपको KNO और T, इसको क्या पढ़ोगे आप? कनॉट? बिल्कुल भी नहीं, इसे आप पढ़ोगे नॉट, क्योंकि रूल्स क्या कहते हैं कि के क्या है यहाँ पर? साइलेंट, और उसकी आवाज़ हमें नहीं निकालनी है, तो आप क्या पढ़ोगे? इसे नॉट, और इस नॉट का मतलब होता है गांठ। अब नेक्स्ट वर्ड है KNIGHT। अब इसे क्या पढ़ोगे आप? नाइट। वेरी राइट। अब इसे आप पढ़ोगे नाइट, पर ये जो नाइट है वो रात वाली नहीं है, इसे हम बोलते हैं योद्धा। अगर आप IPL के फैन हो तो आपने KKR की टीम के बारे में सुना होगा, वहाँ पर मेंशन होता है कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका मतलब नाइट का मतलब होता है योद्धा। अब नेक्स्ट वर्ड है KNIT। इसको क्या पढ़ोगे आप? निट। वेरी गुड। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है KNOWLEDGE, और इसको क्या पढ़ोगे आप? नॉलेज। अब इसमें देखो दो वर्ड साइलेंट है। अगर आपने डे 1 को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक और वर्ड साइलेंट है और वो क्या है? टी। वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका आपका KNOCK। इसको क्या पढ़ोगे आप? नॉक। नॉक का मतलब खटखटाना। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट आता है आपका इसमें एल। अब एल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एल क्या है? 3 जगह साइलेंट रहता है। तो सबसे पहले इसकी कंडीशन 1 को समझते हैं। कंडीशन 1 कहती है कि अगर स्पेलिंग में एल के बाद
एम हो तो वहाँ एल साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल्स हैं, अब मैंने यहाँ लिखा C, A, L और M, तो आप इसे क्या पढ़ोगे? काम। वेरी गुड, क्योंकि L क्या है यहाँ पर? साइलेंट। अब नेक्स्ट वर्ड आता है B, A, L, M, अब इसे क्या पढ़ोगे आप? बाम। वेरी नाइस। ये वो बाम है जब आप सर दर्द होता है तो लगाते हो, वो वाला बाम है। अब नेक्स्ट आ गया P, A, L और L, इसको क्या पढ़ोगे? पाम। वेरी नाइस। नेक्स्ट है O, V, E, R, W, H, E, L, M, E, D, थोड़ा सा लंबा वर्ड है बट अगर आप इसे पढ़ोगे तो शॉर्ट हो जाएगा। देखो O, V, E, R होगा ओवर और W, H, E, L, M, E, D होगा वेम्ड, क्योंकि यहाँ पर H को आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप इसे पढ़ोगे ओवर वेम्ड। वेरी गुड। अब चलते हैं कंडीशन सेकंड पे। कंडीशन सेकंड कहती है कि अगर स्पेलिंग में L के बाद K हो तो वहाँ L साइलेंट रहता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो। एग्जाम्पल्स है यहाँ पर आपका T, A, L, K, इसको क्या पढ़ोगे आप? टॉक। वेरी नाइस। नेक्स्ट वर्ड है C, H, A, L, K, अब इसको क्या पढ़ोगे? चॉक। वेरी गुड, जैसे मेरे हाथ पे हैं। अब नेक्स्ट आ गया W, A, L, K, वॉक। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट आ गया F, O, L, K, फोक। वेरी गुड। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। ओके, सो इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी हम बात करते हैं, और वो है कि कुछ कुछ स्पेलिंग्स में L का साउंड निकलता है K होने के बावजूद भी। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स लिए एक्सेप्शंस के लिए, सॉरी, जैसे मैं लिखा H, U, L, K, अब इसे हम पढ़ेंगे हल्क। अब मैंने लिखा S, U, L, K, सल्क। अब मैंने यहाँ लिखा B, U, L, K, इसको हम क्या पढ़ेंगे? बल्क। यानी कि यहाँ पर जो U के बाद L K है तो वहाँ पर L साइलेंट नहीं हो रहा है, L को वहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट आती है बात N की, और N बहुत ज़्यादा छोटा सा है जो सिर्फ एक ही कंडीशन में साइलेंट रहता है, और वो है कि अगर स्पेलिंग में M के बाद N हो और स्पेलिंग खत्म हो तो वहाँ N साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल्स हैं C, O, L, O, U, M, N, ये वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा और देखा भी होगा, और इसको हम बोलते हैं कॉलम। जो मैथ्स में बॉक्सेस बने आते थे ना, उसको हम बोलते हैं कॉलम। और यहाँ पर जो ये N है, इसको हमने सिर्फ यू ही ले रखा है क्योंकि अपना साउंड तो ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा। M पे ही इतना स्ट्रेस पड़ रहा है कि N तक तो हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर N क्या है? साइलेंट है, और इसे हम पढ़ेंगे
कॉलम। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है DAMN। आप इसे क्या पढ़ोगे? डैम्ड? नहीं, इसे आप पढ़ोगे डैम, क्योंकि यहाँ एन क्या है? साइलेंट है। आपने बोला ना यू आर डैम गुड, यू आर डैम अमेजिंग, ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करते हो, तो ये वही डैम है। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका AUTUMN। इसको हम पढ़ते हैं ऑटम। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। अब एन इज डन। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पी की। पी जो है वो भी एक ही कंडीशन में साइलेंट रहता है, क्योंकि ओके वेट, अब जो पी है वो भी एक कंडीशन में साइलेंट रहता है, और कंडीशन है कि अगर पी के बाद स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पी साइलेंट रहेगा। अब मैंने यहाँ पर स्पेलिंग लिखी है आपकी एग्जाम्पल्स में, PSYCHO। अब इसे क्या पढ़ोगे आप? पसाइको। कितनी फनी चीज़ है, इसको हम पसाइको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। इस पी को साइलेंट करके हम इसे पढ़ेंगे साइको। और ऐसे ही आप साइको में आप लॉजी को ऐड कर दोगे तो बन जाएगा साइकोलॉजी। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर PNUMONIA। इसको क्या पढ़ेंगे हम? निमोनिया। वेरी नाइस, क्योंकि यहाँ पी क्या है? साइलेंट है। और एक सीक्रेट की बात बताऊँ कि सबसे ज़्यादा स्पेलिंग में कंफ्यूजन होती है लोगों को। इवन मेरे साथ भी एक बार हुई थी और मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया था, और उसके बाद ये स्पेलिंग में आज तक बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। अब नेक्स्ट एक चीज़ रह गई थी, मैंने आपको एल के 3 कंडीशंस बताए थे, जिसमें से सिर्फ मैंने 2 ही लिखे हैं, और जो थर्ड वन है वो मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आप। एल की कंडीशन नंबर 3 है ये, ठीक है, कि अगर स्पेलिंग में एल के बाद एफ हो तो भी एल साइलेंट रहता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं CALF, और इसको हम पढ़ेंगे काफ। काफ होता है जो हमारी माता है ना, गाय माता, उसके बछड़े को हम बोलते हैं काफ। और नेक्स्ट है HALF, और इसको क्या पढ़ेंगे हम? हाफ। वेरी गुड। सो टी भी डन और एल का थर्ड पार्ट भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम टी पे। टी भी 2 जगह साइलेंट रहता है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर स्पेलिंग में टी के बाद CH हो तो वहाँ टी साइलेंट रहेगा। और एग्जाम्पल्स ये रहे। अब मैंने लिखा CAT। अभी तक ये वर्ड क्या है? कैट।
बट जैसे ही मैंने इसके आगे CH लगा दिया तो ये T क्या आ गया, इसका साउंड नीचे आ गया थोड़ा, और इसको हम पढ़ेंगे कैच। अब नेक्स्ट वर्ड है MAT, ये क्या है, मैट। अब जादू देखो, अब CH लग गया तो क्या बन गया, मैच। वेरी गुड। अब मैंने यहाँ पर लिखा BAT, बैट, और इसके आगे मैंने अगर CH लगा दिया तो बैच। वेरी नाइस। अब नेक्स्ट मैंने लिखा PAT, पैट, और इसके आगे मैंने अगर CH लगा दिया तो पैच। और अब है CLUTCH, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्लच। वेरी गुड। और गर्ल्स अपने छोटे वाले पर्स को कभी कभी क्लच भी कहती हैं। अब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है कि अगर स्पेलिंग में T के बाद अगर स्पेलिंग में S के बाद TEN हो तो वहाँ T साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल्स हैं LIST। अभी इसे क्या पढ़ोगे, लिस्ट। अभी तक टी का साउंड आ रहा है, बट जैसे ही मैंने इसके बाद EN लगा दिया तो यहाँ पर टी क्या हो जाएगा, साइलेंट। तो हम इसको पढ़ेंगे लिसन। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ गया GLISTEN, इसको क्या पढ़ोगे आप, ग्लिसन। वेरी गुड। अब नेक्स्ट मैंने लिखा FAST, फास्ट। अब इसके आगे अगर EN आ जाएगा तो आप इसे फास्टन नहीं पढ़ोगे, इसे आप पढ़ोगे फासन। वेरी गुड। अब चलते हैं लास्ट वर्ड पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है W। वो बहुत सिंपल सा है क्योंकि वो सिर्फ एक कंडीशन में साइलेंट रहता है, और वो है कि अगर W और R एक साथ स्पेलिंग में हो तो वहाँ W साइलेंट रहेगा। एग्जाम्पल्स हैं WRONG। तो आप इसे क्या पढ़ोगे, रॉन्ग। W को नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट आ जाता है WRITE, इसको क्या पढ़ोगे, राइट। वेरी गुड। ये सही वाला राइट बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है WRIST, और इसको क्या पढ़ोगे, रिस्ट। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आ गया WRING, और इसको आप क्या पढ़ोगे, रिंग। नाइस। सो साइलेंट वर्ड्स बिल्कुल ख़त्म। यानी कि आज के जो वीडियो थी उसमें हमने सारे के सारे साइलेंट वर्ड्स को पढ़ लिया है। तो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे सारे साइलेंट वर्ड्स के बेसिक चैप्टर्स। एंड आपको अगर किसी भी तरीके से साइलेंट वर्ड्स में अभी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अभी आगे की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।